हेलो बच्चों, लेक्चर 1 का रिवीजन लेक्चर लेकर आया हूं, 5 मिनट्स में कंप्लीट करेंगे। सेल को फंडामेंटल यूनिट बोला, मतलब बेसिक यूनिट। मेरा शरीर जो स्ट्रक्चर है उसकी सबसे छोटी यूनिट सेल है। मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है, मेरा सर्कुलेटरी सिस्टम काम कर रहा है, मेरा ऑर्गन सिस्टम काम कर रहा है, जो कि डिफरेंट ऑर्गन से बना है। ऑर्गन टिश्यू से बने हैं और टिश्यू सेल से बने हैं। तो सबसे छोटी यूनिट जिसकी वजह से मेरे शरीर में फंक्शनिंग हो रही है वो सेल है। ठीक, न्यूक्लियस का कंटेंट न्यूक्लियोप्लाज्म, ये है साइटोप्लाज्म, दोनों को मिलाकर बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ये है सेल मेम्ब्रेन। प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन प्रोटोप्लास्ट, इसका मतलब प्रोटोप्लाज्म में सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, बट सेल वॉल नहीं है। अगर सेल कहीं पर प्रेजेंट है तो वो ऑर्गेनिज्म लिविंग होगा, अगर सेल एब्सेंट है तो वो नॉन लिविंग होगा। नॉन लिविंग के लिए इनएनिमेट बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स का बना है। दो टाइप के ऑर्गेनिज्म है, जहां पर सिर्फ एक सेल प्रेजेंट है, अमीबा, यूग्लिना, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, उसको आप यूनिसेलर बोलते हैं। और एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन का, अपना रिप्रोडक्शन का काम ख्याल रख सकता है, इसका मतलब उसका अपना एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। मल्टीसेलुलर में आए प्लांट्स एंड एनिमल। सेल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया, जो कि एक डेड सेल देखी गई थी प्लांट के अंदर, कॉर्क, जिसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं था। फर्स्ट लिविंग सेल एंटोन वेन ल्यूविनहुक ने देखी थी, बैक्टीरिया। न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर किया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद सेल और उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करना इजी हुआ। सेल थ्योरी स्केलेटन एंड श्वान ने दी थी। इन्होंने 1838 में ये बातें बोली, इन्होंने 1839 में अपने बारे कुछ चीजें बताया। ये जर्मन बॉटनिस्ट थे, ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स को स्टडी किया, और प्लांट्स बने हुए होते हैं सेल्स के, और सेल्स मिलकर बनाती हैं टिश्यू, इन्होंने बताया। इन्होंने डिफरेंट टाइप की एनिमल सेल्स को स्टडी किया और बताया कि एनिमल्स के चारों तरफ एक थिन लेयर होती है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्लांट में सेल वॉल का मिलना एक यूनिक कैरेक्टर है। इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी कि प्लांट और एनिमल मिलके बने होते हैं, किससे? सेल से, और सेल के प्रोडक्ट, सेल के प्रोडक्ट को बोलते हैं टिश्यू। ड्रॉबैक ये था कि किसी भी नई सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता ये नहीं बता पाए, और वायरस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, उसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। ठीक है, वो तभी सर्वाइव करेगा जब वो किसी लिविंग सेल पर आएगा। तो सेल थ्योरी की बातें वायरस पे लागू नहीं होती। रेडल्फ वर्चो 1855 में एक स्टेटमेंट दिया जो लेटिन भाषा में था, ओमनिस सेलुला सेलुला, जिसका मतलब होता है कोई भी नई सेल्स पुरानी सेल्स के डिवीजन से बनती है। और इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलकर बने हुए हैं, किसके? सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल। तो सेल थ्योरी को फाइनल शेप इन्होंने दिया। सेल्स, प्लांट और एनिमल। प्लांट में अनियन पील, एनिमल में ह्यूमन चीक। अनियन की सेल में बाहर की लेयर सेल वॉल है, और ह्यूमन चीक में बाहर की लेयर सेल मेम्ब्रेन है। किसी भी सेल की बाहर की लेयर को डीलिमिटिंग लेयर बोलते हैं। यूकैरियोट के न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, क्रोमोसोम है। ठीक, यूकैरियोट के क्रोमोसोम में मेनली डीएनए है, बट डीएनए को पैक करके बैठाया है, उसकी पैकेजिंग की है। किसने की है? मेनली हिस्टोन प्रोटीन, जिसका नेचर होता है बेसिक, और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन जिनका नेचर होता है एसिडिक, और डीएनए के साथ थोड़ा आरएनए भी मिलता है। इन चारों को मिलाकर बोलते हैं क्रोमोसोम। प्रोकैरियोट के न्यूक्लियस में आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस नहीं होता। इसका मतलब यहां पर न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं होता, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यहां होता ही नहीं है। ठीक है, यहां पर फॉल्स न्यूक्लियस मिलता है, और इसी रीजन के लिए वर्ड न्यूक्लियोइड यूज करते हैं। यहां एक डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड डीएनए है। नेकेड डीएनए मतलब ये डीएनए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है, और इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। यहां सिर्फ 3 चीजें हैं, इसका मतलब यहां पर आपका फॉल्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो बच्चों, थैंक यू। कमेंट करके बताइएगा कि आपको रिवीजन लेक्चर कैसा लगा।